आकर्षण के सिद्धांत का विज्ञान कैसे काम करता है? कैसे हमारे विचार और विश्वास बदल सकते हैं हमारी वास्तविकता? द साइंस बिहाइंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हिंदी आर्टिकल। क्या वास्तव में हमारी सोच हमारी दुनिया बदल सकती है? जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता है। यह वाक्य सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक और मानसिक सत्य है। आजकल मैनिफेस्टेशन या आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक लोकप्रिय विषय बन चुका है। यह विचार कि हम अपने विचारों, इरादों और विश्वासों से अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं, अब केवल अध्यात्म नहीं बल्कि मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस का विषय भी बन गया है। इस लेख में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि मैनिफेस्टेशन तकनीकों के पीछे क्या विज्ञान है, कैसे हमारा मस्तिष्क कार्य करता है और कैसे सही सोच से हम अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन का अर्थ है अपने मन में किसी लक्ष्य, इच्छा या भावना को इतनी स्पष्टता और दृढ़ता से महसूस करना कि वह वास्तविकता बन जाए। इसमें 4 मुख्य चरण होते हैं: इरादा रखना, दृश्य कल्पना करना, विश्वास और भावना के साथ अनुभव करना, बिलीफ एंड इमोशनल अलाइनमेंट, कर्म और संरेखण, एक्शन एंड अलाइनमेंट। यह प्रक्रिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जुड़ी होती है, जिसका मूल विचार है आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। मनोविज्ञान हमारे विचार और विश्वास को कैसे प्रभावित करते हैं। हमारी धारणाएं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये बताती है कि हमारा मस्तिष्क जिन विचारों को बार बार सोचता है वही हमारी आदत, व्यक्तित्व और जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो निर्णय करता है कि कौन सी जानकारी हमारे ध्यान में लाई जाए। जब हम किसी चीज पर बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि एक लक्ष्य, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उस लक्ष्य से जुड़ी हर जानकारी को हमारे सामने लाने लगता है। यदि आपने एक विशेष कार खरीदने की सोची है तो आपको वह कार हर जगह दिखाई देने लगेगी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, स्वपूर्ण भविष्यवाणी। जब हम किसी चीज की उम्मीद करते हैं, अच्छी या बुरी, तो हम अनजाने में वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जो उस उम्मीद को सच करने लगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत बताता है कि हमारा दिमाग हर अनुभव, विचार और भावना के साथ खुद को नए सिरे से बनाता है। जब हम किसी लक्ष्य की कल्पना बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग में उसी प्रकार के न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं जैसे वह कार्य वास्तव में हो रहा हो। इसे मेंटल रिहर्सल कहते हैं। यह प्रक्रिया मस्तिष्क में एक नए तंत्रिका मार्ग, न्यूरल पाथवे का निर्माण करती है। इससे हमारी सोच और व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है और हम उस लक्ष्य के लिए तैयार हो जाते हैं। भौतिक विज्ञान में वाइब्रेशन थ्योरी कहती है कि हर वस्तु, हर सोच और हर भावना एक ऊर्जा स्तर पर कंपन करती है। जब हम अपने अंदर विश्वास, प्रेम, कृतज्ञता और आत्मविश्वास जैसी उच्च ऊर्जा वाली भावनाएं पैदा करते हैं, तो हम ऐसी ही ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। विपरीत रूप से डर, संदेह और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं हमें हमारे लक्ष्यों से दूर करती हैं। विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना। रोजाना 5 और 10 मिनट अपने लक्ष्य को मानो वह पूरा हो चुका है, इस भावना और दृश्य के साथ महसूस करना। इससे मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स और मोटर कॉर्टेक्स सक्रिय होते हैं, जो आगे चलकर हमें निर्णय और कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। जैसे, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, बार बार दोहराने से मस्तिष्क की मान्यताएं बदलती हैं और अवचेतन मन नए व्यवहारों को स्वीकार करने लगता है। विज्ञान सिद्ध करता है कि कृतज्ञता से डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे सकारात्मक हार्मोन उत्पन्न होते हैं, जो मन को उत्साह और शांति देते हैं। अपनी इच्छाओं को स्पष्टता से लिखना, उन्हें महसूस करते हुए शब्दों में व्यक्त करना, यह मस्तिष्क के सोचने और कार्य करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है। क्या मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने से होता है? नहीं, सोच और भावना के साथ कर्म भी जरूरी है। विज्ञान यह बताता है कि जब कोई लक्ष्य केवल कल्पना में नहीं बल्कि कार्यों में उतरता है, तभी वह पूर्ण होता है। यदि आप स्वास्थ्यमंद शरीर की कल्पना कर रहे हैं
तो सही आहार और व्यायाम को भी अपनाना होगा। 2007 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन छात्रों ने बास्केटबॉल की प्रैक्टिस केवल मानसिक रूप से की, उनका प्रदर्शन उन छात्रों से केवल थोड़ा ही कम था जिन्होंने शारीरिक अभ्यास किया। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट बताती है कि ध्यान और विजुअलाइजेशन से तनाव हार्मोन कोर्टिसोल में कमी आती है। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, यह हमारे मस्तिष्क, भावनाओं और कर्मों के बीच की वैज्ञानिक संगति है। जब हम किसी लक्ष्य को स्पष्ट रूप से सोचते हैं, उसे महसूस करते हैं और उस पर कर्म करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ हो जाता है। यह न केवल आध्यात्मिक सत्य है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक वास्तविकता भी। आपका मस्तिष्क वह शक्तिशाली यंत्र है जो आपकी दुनिया को वैसा बना सकता है जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। बस उसे सही दिशा में चलाना आना चाहिए। अगर आपको यह विषय रोचक लगा हो या आपको इस विषय पर और भी जानकारी चाहिए, तो हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।